हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं माइलस्टोन कैंपस। तो एज वी नो कि हमने ट्राइग्नोमेट्री के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे ट्राइग्नोमेट्री का 3rd पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा, है ना। तो इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, कुछ फॉर्मूलेज जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उनको देखते हैं। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, है ना। तो इसके बेटा कुछ फॉर्म होते हैं। नंबर 1 इसका जो फॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सेकंड इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इन दोनों का यूज हम लोग जो है वो क्वेश्चंस में करेंगे। कभी हमको इसका यूज करना होगा और कभी हमको इसका यूज करना होगा। हमको दिया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हमको दिया होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, आपका रिप्लेस होकर इधर जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसकी सेकंड फॉर्म है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या था, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot square theta, and the second is cot square theta equals to cosec square theta minus 1, है ना। तो ये सारे फॉर्म्स जो हैं इनका यूज हम लोग करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट डिस्कस सम एग्जांपल्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आपको दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ये प्रूफ करना है ना। तो अभी मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम प्लेस कर देंगे, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एंड वी नो दैट इन दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह, है ना बेटा। तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनल आंसर आपका 1 आ जाएगा, है ना। रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड रूट के बाहर आपका सेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमको प्रूफ करना है ना। तो अभी हम लोगों ने जो है ये डिस्कस किया था, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और रूट के बाहर आपका सेक थीटा। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग रूट के बाहर लेंगे तो इसकी पावर 2 है, और रूट का मतलब होता है पावर 2 में से एक टर्म जो है वो बाहर आ जाता है। अगर किसी भी चीज का स्क्वायर है तो उसकी पावर 1 बाहर आती है, तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा इनटू सेक थीटा। एंड वी नो दैट कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, सेक थीटा इनटू सेक थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि बेटा साइन कॉस 10 की हम लोगों ने डिग्री में वैल्यूज लिखी हुई हैं, है ना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इस अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं।
अब हम लोग कुछ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट, दैट इज साइन a प्लस बी डज नॉट इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। ये हमारा फर्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है ना, कि साइन a प्लस बी अगर लिखा है दैट डज नॉट इक्वल्स टू साइन a और साइन b। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स a और b की जो भी वैल्यू होगी डिग्रीज में, ये इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज के सम के इक्वल नहीं हो सकती। कैसे, अभी देखते हैं। लेट सपोज कि हमने a इक्वल्स 30 डिग्री लिया एंड b इक्वल्स 60 डिग्री लिया, ठीक है। साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री है ना। तो यहां अगर हम देखते हैं दैट इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमको कितनी होती है 1। साइन ए की वैल्यू 30 है, दैट इज साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो हमको यहां से क्या मिलेगा, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2, है ना। सीएम आपका क्या हो जाएगा 2 और ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस √3, तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √3/2, है ना। तो यहां से हमको पता चलता है कि भले ये दिखने में आपको एक जैसे लग रहे हो दैट a प्लस बी और साइन ए साइन बी, लेकिन इनकी वैल्यूज कभी जो है वो इक्वल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, ये हमने डिस्कस कर दिया है ना। आपकी आगे की क्लासेस में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी है जो कि हम लोग नेक्स्ट 10th या फर्स्ट ईयर में डिस्कस करेंगे, है ना। 9th में आपका जो है इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो मैं देखूंगा आगे, वैसे नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे चल, cos a प्लस बी डज नॉट इक्वल्स टू cos a प्लस cos b। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए भाई, सेम है जैसे हमने जो है वो साइन वाला प्रूफ किया था, इसको भी प्रूफ करेंगे। cos a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो गई cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 0। सेम एज अगर हम साइन के पास चलें, सेम एज अगर हम लोग RHS में चलें तो cos a प्लस cos b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos a की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, दैट इज cos 30 प्लस cos 60 cos b की वैल्यू, तो हमको यहां से वैल्यू मिलती है cos 30 की वैल्यू है √3/2 और cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा √3 प्लस 1/2 और यहां पर 90 की वैल्यू थी 0, है ना। तो ये भी जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, RHS LHS के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर a प्लस बी की वैल्यू का सम जो है वो 90 के इक्वल होगा, है ना। तो यहां पर आपके मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए थे दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, है ना। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो इसको देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो लेट सपोज कि यहां पर a और b का सम 0 है ना। तो मैंने ऊपर लिया हुआ है कि a लेट 30 डिग्री है और b लेट 60 डिग्री। आप यहां पर वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 45, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 90, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम इन वैल्यूज को यहां पुट कर लीजिए आप। साइन 90 माइनस a इक्वल्स टू कॉस, मैंने बताया था थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल रहती है, तो थीटा की वैल्यू यहां पर भी इक्वल रहेगी, दैट इज a। वैल्यू आप पुट कर लीजिए। साइन 90 माइनस a, अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है
तो साइन 60 बनेगा यहाँ पर 90 माइनस 30 डिग्री, और कॉस ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री कॉस ए। तो यहां क्या बनता है साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ए की वैल्यू कितनी थी 30 कॉस 30 डिग्री। तो आपने देखा कि cos 60 इक्वल है cos 30 क्या है, इट इज इक्वल। देखते हैं तो साइन 60 की वैल्यू है आपकी √3/2 और cos 30 की वैल्यू आपकी है √3/2। यस इट इज इक्वल। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूले वर्क कैसे करते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, कोई भी रैंडम उठा लीजिए। 10 का मान लीजिए मैंने उठा लिया, 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, है ना। थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, सॉरी थीटा को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए ए और यहाँ रिप्लेस कर दीजिए ए, क्योंकि मैंने बताया था कि वैल्यू जो थीटास की होंगी वो इक्वल होंगी, दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ ए होगी, मतलब यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। तो 10 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉट 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉट 30 डिग्री। 10 60 की वैल्यू √3, कॉट 30 की वैल्यू √3, है ना, √3 इक्वल्स, है ना। तो इस टाइप से ये सारे फॉर्मूले वर्क करते हैं, ठीक है। कट, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ये सारे कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेटा, है ना। तो क्वेश्चन आपके टाइप वाइज चलेंगे, है ना। फर्स्ट टाइप में मिनिमम आपके 10 to 15 क्वेश्चन हो गया, सेकंड टाइप होगा, थर्ड टाइप होगा, फिफ्थ टाइप होगा, और हर चैप्टर से होगा। आपके 4 चैप्टर हैं, तो चारों चैप्टर से आपकी जितनी एक्सरसाइजें हैं उन सभी एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, सो दैट इन फ्यूचर जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, है ना, और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, हमारा क्लास 8th का चैनल ओपन हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पर ही लिखा आ रहा होगा ट्राइग्नोमेट्री पार्ट 3, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता है बेटा। उसके नीचे हमारे मोबाइल नंबर है जिसमें आप कोई भी इंक्वायरी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड, जो 8th क्लास का हमारा चैनल है उसका लिंक है, तो वहाँ पर आप जाकर, आपका कोई भी छोटा भाई बहन है तो वहाँ पर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है क्लास 8th की, तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।